हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक मैट्रिसेस के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्लास 12th का एक नया टॉपिक है। मैट्रिसेस जिसका खोज किया था जेम्स सिल्वेस्टर और आगे बढ़ाया था उसी के बारे में ऑथर कैलरी। कहते हैं कि जेम्स सिल्वेस्टर जब स्टार्ट किया तो ये आगे नहीं बढ़ा पाया था, तो उसी का दोस्त था ऑथर कैलरी, उन्होंने आगे बढ़ाया इस उम्मीद के साथ कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक थक जाएगा तो दूसरे मिलकर बोल उठाना। देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स कहता है मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म है। रेक्टेंगल बोले तो रेक्टेंगल इस तरह से होता है। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के साथ साथ दोनों का जो साइड होता है एक दूसरे के अपोजिट साइड वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग है, इसी का एक फॉर्म है मैट्रिक्स। और इसको नोट करते हैं हम लोग या तो फिर बिग ब्रैकेट से या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट से। बिग ब्रैकेट इसके अंदर जो भी हम नंबर लिखते हैं या तो फिर अल्फाबेट लिखते हैं, नंबर या तो फिर अल्फाबेट लिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, ये आपका कहलाएगा एलिमेंट। ई भी कहलाएगा एलिमेंट, टी भी एलिमेंट, ई भी एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बिग ब्रैकेट या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। मैट्रिक्स के बाद आता है ऑर्डर। चर्चा करेंगे थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी ऑर्डर से पहले हम लोग जानेंगे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहेंगे। थोड़ा सा देखेंगे रो के बारे में। रो कहने का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल कहने का मतलब ये हुआ कि किसी क्लास में, कोई भी क्लास में अगर बैठा रहेगा स्टूडेंट, तो अगर इस तरह से बैठा है तो उसी को कहेंगे हॉरिजेंटल। और एक होता है वर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम कहने का मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल इस तरह से रहेगा तो वर्टिकल इस तरह से रहेगा, वर्टिकल इस तरह से, हॉरिजेंटल इस तरह से। तो इसको हम लोग कहते हैं रो, इसको हम लोग रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। तो वही चीज यहां भी है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m/n। कहने का मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम का दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इसको प्रोडक्ट ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं बाई, m/n। m/n कहने का मतलब रो और प्रोडक्ट। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग अगर उसका ऑर्डर दर्शाते हैं तो पहले रो को लिखते हैं, बाद में हम लोग कॉलम को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जहां पे दिया गया है 4 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रो और कॉलम का तो इसको कहते हैं R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहते हैं C1, इसको कहेंगे C2। C1 और C2, तो इसमें 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है। तो 2 ठो रो, 2 ठो कॉलम। रो को पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे हम लोग कॉलम को। तो कॉलम भी कितना है 1, 2, तो 2/3। तो इसी को हम लोग कहते हैं 2 बाई। ऑर्डर जो यहाँ पे आएगा ऑर्डर बराबर वो हो जाएगा आपका 2/3। मतलब इसमें 2/3 ऑर्डर का क्या बन रहा है मैट्रिक्स, सॉरी 2/2 का बनेगा, 2/2 का। तो 2/2 ऑर्डर का क्या बन रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। ये हो सकता है कि आपका 2/3 का भी हो, 2/4 का भी हो, 3/3 का भी होगा, 6/6 का हो सकता है। इसके में घबराने का कोई बात नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हो सकता है कि बी कोई मैट्रिक्स हो और उसमें रहे 4 रहे, 6 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 2 रहे, 1, 3, 4, 5। तो अगर इसका बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये R1 है, R2 है, R3 है, इसमें 3 ठो रो है और इसमें 3 ठो कॉलम है, C1, C2, C3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/3, मतलब इसमें 3 ठो रो है, इसको हम लोग कहते हैं रो और इसको हम लोग कहेंगे कॉलम। रो और कॉलम मतलब 3/3 रो और 3 रो है और 3 कॉलम है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एलिमेंट है। ऑर्डर के साथ ही नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकल जाता है। जैसे 3/3 का था, 3 × 3 आ जाएगा आपका
9, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इसी को बोलेंगे हम लोग। आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड कॉलम आगे चर्चा करेंगे। रो को और कॉलम को हम लोग ith और j से डिनोट कर सकते हैं। जैसे रो है तो रो को हम लोग ith भी कहते हैं, और कॉलम का अगर हम लोग बात करें COL, कॉलम का बात करें तो जेथ के टर्म में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रो और कॉलम को ith और j से, फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसको जो रो में है, कहने का मतलब जो R1 में है इसको कहते हैं 1 R1 और R2, ये हो गया आपका, चर्चा किए थे अभी C1 और C2। तो R1 में अगर बात करें कि R1 का जो ये 1 का अगर हम लोग बात करें, ये 1 का अगर हम लोग बात करें तो 1 जो है इसी को हम लोग कहते हैं I और इसको कहते हैं हम लोग J। तो I और J हो गया, तो 1 1 इसका जो एलिमेंट जब पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को कहते हैं I टर्म में और J के टर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड कॉलम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई मैट्रिक्स का ये जो I है और ये जो J है, तो ये जो दर्शाता है वो रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती होने का संभावना है। बात करेंगे अगर m/n के टर्म में किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाएंगे, m/n इसको पढ़ते m/n, तो यहाँ पे ये 1 1 होगा, ये 1 2 हो सकता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये 1 n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। फिर इसी तरह 2 1, मतलब यहाँ पे सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह n तक बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा m तक, तो लास्ट जो आएगा mn तक आएगा। और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हम लोग इसी को बोलेंगे। जिस तरह से राइट एंगल में कोई डायगोनल होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। चर्चा करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। देखें एग्जांपल एक ठो, जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जो ऑर्डर है 2 4 6 1 2/2 का ही ले लेते हैं, 2 बाई, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर होगा। और ये जो एलिमेंट है, यही एलिमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यहीं पे यही एलिमेंट को, यही 2 और 1 को ही हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। हम लोग सीखे अभी कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, फिर आगे हम लोग देखें कि मैट्रिक्स का खोज किसने किया था, और यहाँ पे ऑर्डर के बारे में चर्चा किए, ith और m के बारे में, ith के बारे में, टर्म के बारे में चर्चा किए, रो और कॉलम के बारे में चर्चा किए। थैंक यू।